अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत ही प्यारे दोस्त के पास। मियाँ इरशाद गुजर नाम है इनका, चौधरी इरशाद गुजर। आप ये किसी भी जगह पे जाकर किसी से भी पूछ लें तो मियाँ साहब जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। ये गुजरात डिंगा की खाली बात नहीं कर रहा मैं, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, आपको ये अपनी छड़ी और अपनी पग जो इनकी खास एक निशानी है आपको हर जगह नजर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके बारे में बताई जा सकती हैं। अपने इलाके में माशाल्लाह इनका घर, इनका डेरा जो रोल अदा कर रहा है वो इनकी और खुदा के दरमियान में नेकियां हैं जिसका मैं जिक्र ना करूं तो, लेकिन इनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। बहुत सारे काम, कभी आपको क्रिकेट ग्राउंड को जगह देते नजर आते हैं, कभी स्कूल के कमरे बनवाते नजर आते हैं, कभी स्कूल की जगह है तो उसकी जगह साथ देते नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं। लेकिन जो मैंने आज इनसे खास बात पूछनी है जो पहले मुझे भी नहीं पता था ईमानदारी से, मेरा मकसद रहा आज वो है कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कितने बड़े दीवाने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दीवाने हैं, लेकिन आज मैं आपको इनके बारे में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपसे बहुत सारे लोगों ने सुना हो, लेकिन मेरे व्यूअर्स जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए एक बहुत ही एक बड़ी मुनफरिद किस्म की बात होगी। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपकी ये गुड़ वाली चाय का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे, खुश रखे और आपकी पग जो है हमेशा इसी तरह, ये कुल्ला जो है ना आपका इस तरह ऊपर रहे। सर बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी परवेज साहब। मैं पहले अपने और अपने भाइयों की तरफ से, अहले आने चैनल की तरफ से आपको, आपके तमाम दोस्तों को, इनक्लूड मेजर साहब या सरायकी मुल्तान से जो आपके भाई इधर बैठे हैं जी, और भी जितने भाई हैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने डेरे पे। दूसरे नंबर पे आपने जो सवाल किया जी, मेरा वो सवाल का, हाँ जी, गुड़ की चाय, गुड़ की चाय, हुक्का और पग, ये पंजाब में डेरों की शान समझी जाती है। मेरे भी बुजुर्ग जो थे, दादा थे, वो ये जाहिर है पग और हुक्का और जो मेहमान होते हैं उनको वेलकम करने का सलीका मैंने उन्हीं से सीखा और उसी रवायत को लेके आगे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह ने बहुत दिया है और अल्लाह के रास्ते पे हम लगाते जाएं, खत्म नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, आपकी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत से बहुत सारे लोग वाकिफकार हैं। सोशल मीडिया पर लोग बहुत सारे आपको देखते हैं, आप अपने पेजेस के जरिए, अपने लाइव के जरिए लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक खास वाकया सुनना चाहता हूँ। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वजारत उज़्मा से निकले, फिर उनकी जो रैली हुई जो 3 दिन के लिए जीटी रोड पे चली, मुझे पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। उसमें भी आपने शिरकत की थी, तो क्या माहौल था और 3 दिन आप अपने घर से बाहर मियाँ साहब के साथ चलते रहे, क्या ऐसी खास वजह थी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की पाक दे, अगर पाकिस्तान को एक हीरे की सूरत में और इसका मुहाफ़िज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की शक्ल में दिया है ना, तो परवेज चौधरी साहब ने जो फरमाया है कि 3 दिन चलते रहे, हमें इस काज के लिए 30 साल भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ चलना पड़े तो मैं समझता हूँ वो कोई कुर्बानी नहीं है, वो मेरे मुल्क के लिए कदम है। मियाँ साहब जब पंजाब हाउस से निकले उससे पहले मैं ओथ दे सकता हूँ कि जितने दिन उनकी उधर कोर्ट में पेशी होती थी, मैं अपने और अपने चंद जोमा को साथ लेके वहाँ पे चला जाता था। 3 दिन हमने पहला हमारा पड़ाव था तुलप होटल जेलम पे। ठीक है जी। जब मियाँ साहब ने फैसला किया कि वो तुलप में ठहरेंगे तो हमने घर आना था, ये वक्त हो गया था। ठीक, कुछ लोग 4-5 लोगों का एक दस्ता वहां घूम रहा था, परेशान था, वो थे रावलपिंडी से। ठीक है कि रात को किधर जाना है? मैंने बोला कि भाई साहब आप परेशान क्यों हैं? कहते हैं यार हमने मियाँ साहब के साथ लाहौर जाना है, इनके काफिले के साथ, हम इस्लामाबाद पिंडी से इनके साथ आए हैं, आपको भी हमने देखा है वहां पे, यहाँ पे होटल की कमी है, होटल नहीं मिल रहा, अगर हम वापस पिंडी जाए तो कल आने में हमें देर लगेगी और काफिले के साथ हम नहीं जा सकेंगे। तो मैंने बोला मेरे भाई ये तो कोई सवाल ना हुआ, आपके साथ और भी जितने लोग हैं सबको साथ लें, सबको साथ ले, आपको नाश्ता मिलेगा, आपको नहाने के लिए तौलिया मिलेगा, पीने के लिए हुक्का मिलेगा और हर किस्म की कंपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के मिलेगी। बिल्कुल ठीक। आप इसको मुस्लिम लीग नून का हाउस है, अरे वाह, आप फॉलो करें। और यहाँ आ जाए, वो 7 बंदे आए थे जिनमें एक नासिर भट्ट साहब जो लंदन में होते हैं जी, उनके भाई भी थे, हाफिज अब्दुल्ला साहब। अच्छा जी। अब वो भी कैंडिडेट है और नासिर भाई में से दोनों किसी के एक टिकट मिलेंगे। जब वो यहाँ पे आए ना तो सुबह उठ के उनको नाश्ता कराया, तो मियाँ तारक और जाफर साहब ने अपना कार्रवाई लेके जाना था जी तुलप होटल पे। ठीक, मैं उनको डिंगा ले गया, जाके अपने दोनों कैंडिडेट्स के डेरे दिखाए। यकीन करें कि वो पिंडी वाले जो दोस्त थे ना, वो अब भी मुझे याद करते हैं, कहते हैं कि आपकी मेहमान नवाजी और आपका फराह दिली से हमें वेलकम करना
हम पिंडी वालों के बस की बात नहीं है, ये आप देहात और गुजरात वालों के लिए। अरे क्या बात है मियां साहब, एक किस्सा और सुनाएं जरा। जब इमरान खान साहब वजारत वजीर आजम का हाउस गए और उन्होंने हलफ उठाया, तो उन्होंने जाके दावा ये किया कि जी हम लोग कफ़ायत शारी करेंगे, खर्चे कम करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस से गाड़ियाँ बेचनी शुरू कर दी। बदकिस्मती ये है कि उन्होंने वहाँ के जो भैंसें थी, अगर देखा जाए तो वो तो एक बड़ा अच्छा था, कफ़ायत शारी थी कि चलो दूध जो इस्तेमाल होता था उन भैंसों को था, उन्होंने वो भैंसें तक बेच दी। हमने ये भी सुना कि आपने एक भैंस वहाँ से खरीदी, उस भैंस को एक तो ये बताया कितने में खरीदा और खरीद कर क्या किया उसको, भैंस को आपने? ये बात ऐसी है परवेज भाई कि जब इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर ओथ लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस चले गए ना जी, तो ये अपने अपने ज़र्फ की बात होती ठीक। है। अनफॉर्चुनेटली वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे और उनको चाहने वाले भी अपने आप को पढ़ा लिखा तबका कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो उम्मीद थी ना वो पूरी ना कर सकी। एक प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं होता पैसे बेचते फिरो या कि कैबिनेट डिवीजन की गाड़ियों की नीलामी करते फिरो। भाई आपको कौम ने मैंडेट दिया है या जिन्होंने दिया है उन्होंने भैंसे बेचने के लिए नहीं दिया, जिन्होंने दिया था अब उनको एहसास हो गया कि हमने गलत मैंडेट दिया था। जो भैंस की बात है, 2-3 दफा मुझे भी पता चला, मैंने इरादा किया कि मैंने एक भैंस खरीदनी है। अच्छा जी। 2 बार मैं जब वहां पे गया ना तो वो भी तो इंतजामिया के जेर असर थे, हमारा लोगों का वहां पे पहुंचना भी मुश्किल हो जाता। अच्छा जी। मैंने बोला जी भैंस लेके जानी है, चाहे मुझे 2 रात जागते रहना पड़े और सबसे पहले सुबह लाइन में मैं आऊंगा भैंस की बोली देने के लिए। भैंस की बोली देने की। अच्छा जी। जब भैंस की बोली हुई ना तो ऑलमोस्ट मिन प्लस मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा रहने दे कि कुछ लोगों ने मुझे उस वक्त भी बोला था यार बोलो क्या लेते हो मियां नवाज शरीफ की भैंस का। मैंने बोला आपका वर्थ नहीं है मियां नवाज शरीफ की भैंस का मुझे देने के लिए जितने की मैंने ली है। नहीं मतलब आपने जो वो खरीदी, पहले आपने वो खरीद ली और फिर जब आपने खरीद ली तो बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आ गए। सारे लोग खरीदने के लिए आ गए। मैं वहां से डाले पे डाल के उसको अपने गांव में ले आया, भैंस को इस्लामाबाद से। सबसे पहले हमारे एमएनए चौधरी जाफर इकबाल, जब उनको पता लगा तो मुझे उन्होंने भी ऑफर दी, यार मियां साहब आप ले तो आए हो ना, अब बताएं क्या लेना है और मुझे दे दें ये क्या लेना है। तो मैंने अपने एमएनए जाफर इकबाल भाई को बोला कि पहले काफी लोगों को मैं बोल चुका हूं कि आपका बस नहीं, आप इसकी कीमत नहीं अदा कर सकते। उन्होंने बोला यार कुछ तो मांगो। मैंने बोला कि मियां नवाज शरीफ की ये जो भैंस है ना इसके एक बाल की कीमत भी तुम लोग नहीं। अरे वाह, अरे वाह, तुम तो भैंस की बात करते हो। अरे वाह, मैं इसका एक बाल भी, तुम करोड़ों में भी दो तो इसका एक बाल भी नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जुर्रत तौफीक दी और मैंने मियां साहब की भैंस को अपने गांव में लाके, उसके बाद मुझसे बड़े जो मियां साहब के चाहने वाले जाके रायविंड में थे, उन्हें मेरी तो अप्रोच नहीं थी वहां पे, उन्हें मैंने गिफ्ट कर दिया कि जब भी मियां साहब आए मेरी तरफ से ये उनको दे दें। अच्छा वो भैंस जो आपने खरीदी तो फिर आपने जाके वो रायविंड में, वो वहां से एमपी है मिर्जा जावेद साहब, उनके एक जानने वाले थे, वो मुझे कहते हैं आओ मिर्जा साहब रायविंड से ही एमपी होती है, हम आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। तो आप डायरेक्ट रायविंड क्यों नहीं गए? अगर आप जाते तो आपको वहां पर प्यार और मोहब्बत जरूर मिलता। क्या आपने ऐसा नहीं सोचा कि आप डायरेक्ट रायविंड उनके गेट पे जाएं और बोले ये जो वो भैंस है मियां साहब की मैंने खरीदी देने आया हूँ? जी प्रवेश साहब मैंने ये सोचा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है, मेरे चाहने के बावजूद भी ये नहीं चाहता कि मैं शो करूं कि मैं मियां नवाज शरीफ को मिला हूं या चौधरी परवेज संदीला साहब को मिला हूं। मैं अपने आप को वर्कर कहने में फख्र महसूस करता हूं। 83 में गवर्नमेंट कॉलेज जेलम में हम MSF की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उस वक्त भी मार्शल लॉ था ज़िया साहब का, हमें मारी भी पड़ी। 83 से लेकर आज तक मैं ओथ दे सकता हूं, मैं और मेरी फैमिली ने मियां नवाज शरीफ की पार्टी के अलावा किसी जमात को वोट नहीं दिया। इस टाइम में हमारे MP ये डिंगा से होते हैं मियां तारक महमूद जी, एक बार 2 बार उनको टिकट नहीं मिला था, एक बार ठीक है, वो टिकट कन्वर्ट हो गया था PMLN का चौधरी जाफर साहब की तरफ, ठीक है। हमारा कुछ कन्फ्लिक्ट भी था चौधरी जाफर से, क्योंकि हमारी यूनियन कौंसिल एक थी ना। बिल्कुल ठीक है। हमने बगैर पूछे मियां साहब को छोड़ के टिकट के पीछे जाके चौधरी जाफर साहब को, अरे क्या बात है। और मेरे 2 कैंडिडेट जो हैं इनक्लूड कमर जमान कहरा साहब, इज ए नाइस पर्सन। कमर साहब को अगर कोई ना माने तो ज्यादती है, वो एक शख्सियत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरे जो 3-4 कैंडिडेट हैं उनको भाई नेम पता है कि मियां अरशाद जिसकी हमायत करेगा वो टिकट होल्डर होना चाहिए पहले, ठीक है। जाफर साहब भी नहीं नाराज होते, मियां तारक भी नहीं होते, वो बोल के कहते हैं कि मियां अरशाद का वोट हमारा नहीं, ये नवाज शरीफ। अरे वाह क्या बात है। तो मियां साहब वो जो भैंस है फिर वो आपने मिर्जा जावेद साहब को दी जी? उनके हैंड ओवर की थी, आगे पता नहीं कि वो रायविंड। उसके बाद आपने कभी इस बात का नहीं किया? नहीं,
मियाँ साहब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मियाँ साहब जो मिर्जा जावेद साहब बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, मैं उनसे पूछूंगा कि जो आपको डिंगे वाले गुजरात वाले गुजर साहब भैंस दे के गए थे वो भैंस किधर है, और मैं इंशाल्लाह ताला उसका वो पहली बात तो कि वो रायबंद पहुंच गई होगी, क्योंकि मिर्जा साहब खुद बड़ा उसे हल्के से है ना, हल्के से भी हैं और खुद बड़े मियाँ साहब से और मरियम बीबी कैप्टन सफदर से बड़ा प्यार करते हैं। मियाँ साहब एक तो ये बात सामने अगर आखिर में हमें ये बता दें, अब आप मियाँ साहब वापस आ गए हैं तो मुझे ये बताएं कि अब क्या हालात देख रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम लग रहा है कि वो बड़े लाडले बन गए हैं, इमरान खान साहब के बाद लाडला प्लस है, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ लाडला है इतने जुल्म सितम सहने के बाद भी? मेरे ख्याल में जितनी कुर्बानियां मियाँ साहब ने दी है ना, जो मरियम बीबी कहती है ना लेवल प्लेइंग, जी 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 जी, खान साहब अब शोर डालती है, पीटीआई वाले हमारे भाई शोर डालते हैं कि हमारे बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता जी भाई, हमने भी 2018 का इलेक्शन मियाँ साहब और मरियम बीबी के बगैर लड़ा है। बिल्कुल ठीक है, आप क्यों शोर डालते हैं? 2002 का बेनजीर साहब और मियां नवाज शरीफ के बगैर लड़ा है सर, मशर वाला हमने लड़ा है, हमने मिसालें दी है जी। अगर मियां साहब के बगैर, और वो उस वक्त हमारा बहुत ज्यादा मोरल हाई था जी 2018 के बिल्कुल ठीक, में। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो किरदार पिंडी वालों का या जो किरदार अहले बैंत वालों का था वो सबके सामने है, हम तो उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें भी हमारा सैल्यूट है, लेकिन खुदारा पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के लिए अपने लीडर को चुनने का मौका दिया जाए। और मैं ये देख रखा हूं कि जितनी कंपरसी हमने ये 3 साल 8 महीने अवाम ने गुजारी है ना, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के घर घर से नवाज शरीफ निकलेगा। पाकिस्तान के हर घर से पाकिस्तान के घर घर से, सिर्फ पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा परवेज भाई, पाकिस्तान के चारों सूबों से नवाज शरीफ का अलम बुलंद करने वाले नौजवान निकलेंगे। मियां साहब 14 वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं फिर इंशाल्लाह, देयर इज नो डाउट, देयर आर नो डाउट मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं जी। मियां इरशाद गुजर साहब हमारे साथ जनाजे के लिए भी आया था जी, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के। मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि मैं लंदन में था, इस बार भी मैं लंदन में था, जब मियाँ साहब की फ्लाइट होगी तो मैंने वो फ्लाइट लेने की कोशिश की लंदन से, वहां से टिकट मिल रहा था लेकिन अबू धाबी से टिकट नहीं मिल रहा जी। फिर मैं उनके 2-3 दिन बाद आया, जब मैं ये कहता हूँ कि मोहतरमा कुलसूम नवाज, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जब उनकी डेथ होगी ना तो मियाँ साहब ने और मरियम बीबी ने किन किन हालात का मुकाबला नहीं किया। ये यूथ, ये क्या मैं इनको नाम दूं, इन्होंने कौन कौन सी हरकत नहीं की भाई। वो कौम की माँ थी, वो मरियम नवाज और हसन और हुसैन की माँ नहीं थी, वो कौम की माँ थी कुलसूम नवाज। तो मैं वहां से आके अपने दोस्तों को लेके जनाजा पढ़ने भी गया लाहौर। इसी पंडाल में जहां पे आप बैठे हैं, मियाँ साहब की वालदा का जिस दिन इंतकाल हुआ, मैंने सबसे पहले यहाँ 200-250 बंदा इकट्ठा करके कुरान खानी कराई। यहाँ का मकामी मीडिया इस चीज को जानता है, कुछ कहते हैं यार वो MNA को करना चाहिए, MPA को करना चाहिए। भाई मेरा जो फर्ज है मैं अपना अदा करूं, चौधरी परवेज का जो फर्ज है वो अपना अदा करे। उनकी कुल भी कराए, उसके बाद मरियम कुलसूम नवाज का जनाजा भी पढ़ने गए। मैं ओथ दे के कहता हूँ कि मेरे जो मुलाजम हैं उनकी मेरे साथ ये शर्त है कि जिस दिन मरियम का या मियाँ साहब का अपना जलसा होगा ना पंजाब में कहीं भी, अपनी भैंसों के चारे का बंदोबस्त मियाँ शायद तुमने खुद करना है। आपके जो मुलाजम हैं, आप तो मोहब्बत करते हैं मियाँ साहब से, आप ये फरमा रहे हैं कि आपके जो मुलाजम हैं वो भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम से इतना प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि जलसा जहां पर होगा हम वहां पर जाएंगे और आपने माल डंगर का इंतजाम आप खुद कर लें। आप खुद करना है। आप बेटा तो पीछे आए हमारे, इधर आओ बेटा। हम आपको जी वो मियाँ साहब के जो खिदमतगार हैं जी, वो हम आपको खिदमतगार भी दिखाते हैं जी। ये खिदमतगार हैं जी मियाँ साहब के। सिकंदर नाम बेटा आपका? अच्छा, मियाँ साहब कह रहे हैं कि जब मरियम बीबी का या मियाँ साहब का जलसा होगा तो फिर आपने कहा जी अब डंगरा पट्ठे आप ही पाने ने, मैं जलसे जाना, ये बात ठीक है? तो आप लास्ट टाइम कब गए हैं, कौन से जलसे पे गए हैं? गुजरात गया था लास्ट, जलालपुर जटा गए थे, मरियम बीबी को देखा था जी। अरे क्या बात है। और उससे पहले लाहौर भी जो हुआ है अपना, जो मियाँ साहब वापस आए हैं तब भी गए यहाँ पे? मियाँ साहब से आपको भी प्यार? यहाँ पे नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे तो, लेकिन इसके बावजूद ये खुद चले गए। देखिए जी दोस्तों, ये होता है प्यार के जो बॉस हैं जिनके पास, जिनकी वो खिदमत में मऊर है, वो मियाँ साहब से प्यार करते हैं और ये रिश्ता इतना मजबूत है कि वो उनके साथ जो काम करने वाले हैं वो भी मियाँ साहब से उतना ही प्यार करते हैं। वोट अभी बना नहीं आपका? बन गया वोट? तो वोट किसको डाल रहे हैं? शेर को। अरे वाह क्या बात है, शेर को वोट। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जी। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश जी। जी चौधरी साहब के जो खिदमत गुजार हैं मियाँ साहब के, वो कह रहे हैं जी कि वो भी
हमने आपको उनसे बात भी करवाई है, वो कह रहे हैं जी कि ये बड़ी 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 हैरत की बात होती है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि जिस दिन वोट होंगे, जिस दिन जलसा होगा, उस दिन आपने डंगरों को पट्ठे आपे ही पाने ने असी मियां का जलसा करने जा रहे हैं। ये जी इरफान मियां जी PMLN यूथ यूनियन काउंसिल 65 जी। हमारी यूनियन काउंसिल के यूथ के प्रेसिडेंट है। अच्छा जी, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है मियां नवाज शरीफ की तमाम तर एक्टिविटीज, यहाँ पे स्पोक्स पर्सन का भी किरदार अदा करते हैं, मीडिया को भी डील करते हैं, जलसों जुलूसों में मैंने जो करना होता है मेरी गैर मौजूदगी। ठीक है, वो ये करते हैं माशाल्लाह। मियां साहब आपको अल्लाह ताला की ज़ात अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और मियां इरफान साहब आपको भी अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हिम्मत और हौसला दे, बड़ा नेक कॉज है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी गुड़ वाली 2 प्यालियां चाय मैंने पी हैं, इतनी मजे की है। बैक टू बैक लोग पता नहीं क्या पीते हैं, लेकिन मैंने 2 प्यालियां चाय पी हैं, ऐसा होता नहीं नॉर्मल। अल्लाह ताला की ज़ात आप इसको जजा दे। और ये जो आप नेक काम कर रहे हैं ना, अभी आपने बताया कि लोग जो यहाँ पर जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, शाम के टाइम सोने के लिए नहीं, आपने उनके लिए कमरे, बेड, हर चीज़ की हुई है, ये एक बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला की ज़ात इसका भी आपको अजर दे। मियां साहब, सी यू सून वेयर समवेयर। मैं अपने ओवरसीज भाइयों से गुजारिश करूंगा जी कि ओवरसीज वालों को, मेरे भाइयों को, मैं भी एक ओवरसीज हूँ 32 ईयर से, हमें ये जो बुहार है यूथियाइज्म का, खुदारा अपनी जिम्मेदारी पहचानो। पहले हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मुहाफिजों को गालियां देने वालों खुदारा बस करो। पाकिस्तान में आके हालात देखो, 3 साल 8 महीने जो पाकिस्तान की आवाम ने कुर्बानियां दी है ना, ये जो टेलीफोन हमने जेब में डाला हुआ है, हम ओवरसीज आते हैं तो 2 महीने के बाद बंद हो जाता है। ये किसने किया था? इमरान खान। ये इमरान खान ने किया था। हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वहां से अब दुबई और दोहा में आके जब धक्के खाते हैं ना, PIA हमें मैनचेस्टर से, लंदन से, एम्स्टरडैम से, ब्रसेल्स से, पूरे यूरोप से उठा के डायरेक्ट पाकिस्तान लाता था। वो PIA को ग्राउंड किसने किया? इमरान इन खान चीजों का जवाब दें आप। इमरान खान ने किया। वैसे आपका बुहार जो है वो भी सिर्फ लंदन में चंद उन लोगों को है जिनको अपने बाप के नाम का नहीं पता। शर्म करो। यूथियों के लिए पैगाम है जी मियां इरशाद गुजर साहब का। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज़। थैंक यू जी।